हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का जेसीईआरटी के प्रश्नावली 14.3 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली 14.3 का जो क्वेश्चन है क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भुजाओं का माप दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग एक क्रियाकलाप देख लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ये जो क्रियाकलाप है इसमें बोला है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, इसका मान 3 दे रखा है, इसका मान 2 दे रखा है, इसका मान भी 2 दे रखा है। अब अगर हम लोग ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़ेंगे तो ये वाली भुजा से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 से बड़ी होनी चाहिए। या फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़ेंगे तो ये वाली जो भुजा है इससे बड़ी होनी चाहिए। या फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को हम लोग जोड़ेंगे तो ये जो भुजा है इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर चलिए हम लोग का जो दे रखा है 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 3 भुजाएं हैं। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़ेंगे तो इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 3 जोड़ 4 यानी कि 7 हो गया। तो 7 से जो 5 से बड़ी संख्या है तो ये हम लोग का त्रिभुज बनाएगा। तो चलिए इससे भी हम लोग ट्राई करते हैं। 4 जोड़ 5 9, 9 3 से बड़ी संख्या है तो ये 9 हो गया। और इसे भी हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए 8 4 से बड़ी संख्या है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज, इससे त्रिभुज बनाना संभव है। तो इसमें हम लोग हाँ लिख देंगे। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 3 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। 3 जोड़ 3 यानी कि 6 हो गया। 6 4 से बड़ी संख्या है। फिर हम लोग 3 और 4 को करेंगे 7, 7 3 से बड़ी संख्या है। और 3 और ये 4 को करेंगे तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये इसमें भी त्रिभुज बनाना संभव है। तो इसमें भी लिख देंगे हाँ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 4 सेमी, 3 सेमी और 7 सेमी। चलिए इसे जोड़ते हैं। 4 जोड़ 3 यानी कि 7। तो देखिए इसे और इसे जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो रहा है हम लोग का। और यहाँ पर भी कितना है, 7 है। तो ये बराबर हो जाएगा 7 से। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी संख्या चाहिए। तो ये तो त्रिभुज नहीं बनाएगा क्योंकि ये जो भुजा है ये भुजा बराबर है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे नहीं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। इसमें दे रखा है 5 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी। तो अगर इसे जोड़ते हैं 12 बड़ा है 8 से। अब इसे जोड़ते हैं 15 आ गया। 15 5 से बड़ी संख्या है। फिर इसे जोड़ते हैं, ये भी 7 से बड़ी संख्या है। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें त्रिभुज बनाना संभव है। तो हाँ लिख लेंगे।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। इसमें दे रखा है 2 सेमी, 2 सेमी और 1 सेमी। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, 4 आएगा। 4 1 से बड़ी संख्या है, फिर इसे जोड़ते हैं, 3 आ जाएगा। 3 2 से बड़ी संख्या है, फिर उसी को जोड़ेंगे। तो ये वाला भी, इसमें भी त्रिभुज बनाना संभव है, तो इसमें भी लिख लेंगे हाँ। 1 नंबर का जो लास्ट नंबर है उसमें दे रखा है 4 सेमी, 3 सेमी और 1 सेमी। चलिए इसे जोड़ते हैं, 7 1 से बड़ी संख्या है, देखिए अब इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये 4 के बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये इसमें त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे नहीं। चलिए अब दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सत्य है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में। यानी कि त्रिभुज दे रखा है, इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। तो चलिए निकालते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर, पी क्यू जोड़ पी आर छोटी है क्यू आर से। तो हमें पता है कि अगर ये संख्या और ये संख्या को जोड़ेंगे तो ये जो संख्या इस संख्या से ये संख्या, इसका जो योग है ये बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें छोटी हो रहा है तो इसमें हम लोग नहीं लिख लेंगे, यानी कि असत्य लिख लेंगे, असत्य। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में है पी क्यू जोड़ क्यू आर बड़ा है पी आर से। तो देखिए ये जो 2 भुजा है इसे जोड़ने पर ये वाला भुजा है, इस भुजा से इसका जो योग है वो बड़ी होगी, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं 3 नंबर। दूसरा का तीसरा नंबर में दे रखा है पी आर जोड़ क्यू आर छोटी हो जाएगा पी क्यू की। तो अब देखिए ये वाला संख्या अगर जोड़ेंगे तो ये वाला संख्या इस संख्या से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें दे रखा है कि ये जो है इस संख्या से इसका जो योग है ये छोटी है, तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए अब चौथा का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पी आर जोड़ क्यू आर बड़ा हो जाएगा पी क्यू से। तो देखिए इसका जो योग है ये पी क्यू से बड़ा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे सत्य। चलिए 5वां नंबर, पी क्यू प्लस पी आर बड़ा हो जाएगा क्यू आर से। तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का योग इस भुजा से बड़ा है, तो इसमें भी हम लोग लिख लेंगे सत्य। चलिए अब दूसरा नंबर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर छोटा हो जाएगा पी आर से। तो देखिए ये 2 संख्याओं का योग है, इस संख्या के योग से ये जो है भुजा ये बड़ी है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे असत्य। तो दूसरा नंबर का भी जितना सारा है क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु P है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा 2AP के। तो चलिए इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं।
तो पहले हम लोग ABC एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए हम लोग त्रिभुज बना लिए। मान लेते हैं A है, B है और C है, और जो एक BC पर एक जो बिंदु है वो P है। तो A को P से हम लोग मिला लेंगे, तो ये हम लोग का आकृति बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम लोग जो दिया हो वैसे लिखेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज ABC है, सिद्ध करना है AB जोड़ BC जोड़ AC बड़ा होगा 2AP के। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे। अब इसमें देखिए ABP एक त्रिभुज बन गया और ACP एक त्रिभुज बन गया। तो ये दोनों त्रिभुज में हम लोग हल करेंगे। तो पहले ABP में बनाते हैं, तो लिखेंगे AB त्रिभुज ABP में। अब इसमें देखिए AB जोड़ BP AP से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसे और इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इस भुजा से ये दोनों भुजा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग लिखेंगे AB जोड़ BP बड़ा होगा AP के। तो इसे हम लोग समीकरण 1 रख लिए। फिर पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ACP में, इसमें भी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो इस भुजा से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसे AC जोड़ CP बड़ा हो जाएगा AP के। इससे भी हम लोग समीकरण 2 ले लिए। अब जो समीकरण 1 और 2 है इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बाईं ओर को बाईं ओर से जोड़ेंगे और दाईं ओर को दाईं ओर से जोड़ेंगे। तो इसे और इसे हम लोग जोड़ेंगे और बाईं ओर इसे और इसे हम लोग जोड़ेंगे। तो AB जोड़ BP, फिर है हम लोग का AC जोड़ CP बड़ा हो जाएगा AP जोड़ AP के। अब देखिए AB हम लोग लिख लें। अब देखिए BP और CP, ठीक है, BP और CP ये दोनों जो भुजा है, ये दोनों भुजा मिला के क्या बनाएगा, BC बनाएगा। ठीक है, देखिए ये BP और PC है, ये दोनों भुजा मिल के BC बनाएगा। तो हम लोग BP और CP के जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं। तो चलिए इसे पहले साथ में लिख लेते हैं, BP जोड़ CP प्लस AC। तो ये देखिए AP प्लस AP, यहाँ एक गो यहाँ एक गो, 2 गो, तो इसमें इसको हम लोग 2AP लिख सकते हैं। अब ये BP और CP हो जाएगा हम लोग का BC प्लस AC बड़ा हो जाएगा 2AP के। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लोग का ये सिद्ध हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4था नंबर। इसमें ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटी होगी 2 इंटू AC प्लस BD के। तो चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसमें भी पहले आकृति बना लेंगे। तो ये 4था नंबर का क्वेश्चन है। चलिए कोई चतुर्भुज दे रखा है हम लोग को। मान लेते हैं ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये A B C D है। अब हम लोग
AC को मिलाएंगे और इधर BD को मिला लेंगे, और ये जो यहाँ मिल रहा है इसे हम लोग O नाम रख लेते हैं। अब देखिए इसमें AOB, BOC, COD और AOD, ये हम लोग का 4 त्रिभुज निकल गया। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है, सिद्ध करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा हो जाएगा 2AC प्लस BD की। तो चलिए जो हम लोग रचना किए हैं इसे लिख लेंगे। रचना में A को C से मिलाया, A को C से तथा B को D से मिलाया। अब प्रमाण, तो हम लोग पहले ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हल करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। उसी प्रकार देखिए अगर हम लोग ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो ये वाला भुजा क्या होना चाहिए, ये दोनों भुजा से छोटा होना चाहिए, इसका जो योग है इस भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे AO जोड़ OB, ठीक है, बड़ी हो जाएगी AB भुजा से। तो हम लोग लिखेंगे, चलिए OA जोड़ OB बड़ा हो जाएगा AB के। तो इसे हम लोग समीकरण 1 रख लिए। फिर त्रिभुज देखिए अब BOC है, हम लोग लिखेंगे BOC में। इसमें भी देखिए ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो इस वाला भुजा से ये दोनों भुजाएं बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे OB जोड़ OC बड़ा हो जाएगा BC के। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब त्रिभुज देखिए COD, इसे हल करेंगे तो COD में इसमें भी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो ये वाला भुजा से बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे OC जोड़ OD बड़ा हो जाएगा DC के। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लिए। फिर देखिए त्रिभुज AOD, ये वाला त्रिभुज है, इसे हल करेंगे तो AOD में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी AD से। तो OD बड़ी हो जाएगी DA से या फिर AD से। इसे हम लोग समीकरण 4 मान लिए। अब जितना भी समीकरण है इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर अब जो बायां साइड है उसे बायां साइड से जोड़ेंगे और जो दायां साइड है उसे दायां साइड से जोड़ेंगे। तो इसमें OA जोड़ OB है, फिर प्लस OB जोड़ OC है, फिर प्लस OC जोड़ OD है, फिर OA जोड़ OD है। फिर इस साइड AB जोड़ BC DC जोड़ DA है। तो पहले हम लोग OA और OA को साथ साथ में लिखेंगे, फिर OB को साथ में लिखेंगे, फिर OC को साथ में लिखेंगे, OD को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर OA हो गया,
और ओ ए, दो है, दो ठो है, दो ठो लिख लिए। फिर ओ बी जोड़ ओ बी, दो ठो है। फिर ओ सी जोड़ ओ सी, दो ठो है। फिर ओ डी जोड़ ओ डी, दो ठो है। फिर इसे लिख लेंगे ए बी जोड़ बी सी जोड़ डी सी जोड़ डी ए। अब देखिए ओ ए और ओ ए, टू ओ ए हो गया। फिर ओ बी जोड़ ओ बी, टू ओ बी हो गया। फिर ओ सी जोड़ ओ सी, टू ओ सी हो गया। फिर ओ डी जोड़ ओ डी, टू ओ डी हो गया। बड़ा है ए बी जोड़ बी सी जोड़ डी सी जोड़ डी ए। चलिए इसी जगह बना लेते हैं। तो देखिए इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। तो दो को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये दो आ गया, यहाँ पर बचा ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। फिर बड़ा का चिन्ह ए बी बी सी जोड़ डी सी जोड़ डी ए या फिर ए डी। अब देखिए ये जो ओ बी है, ये जो ओ ए है और ये जो ओ सी है, ये ए सी हो जाएगा। तो हम लोग और एक बार लिख लेते हैं ओ ए जोड़ ओ सी और ओ बी जोड़ ओ डी। फिर इसे लिख लेंगे अब इससे हम लोग लिख सकते हैं ओ ए और प्लस ओ सी को ए सी और ओ बी प्लस ओ डी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी। बड़ा हो जाएगा ए बी बी सी डी सी और डी ए। तो देखिए इसे हम लोग पहले लिखेंगे और फिर इसे बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ डी सी जोड़ डी ए, इस साइड हो जाएगा टू ए सी जोड़ बी डी। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा हो जाएगा टू ए सी प्लस बी डी। देखिए आ गया हम लोग का, तो ये प्रूफ हो गया।